टुकड़े करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग जो बने हुए हैं, उसके 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 साजिश पर पर्दा फेरने वाले हमारे बड़े भाई हमारे सामने हैं। आप समझ सकते हैं। तो इन विचारधाराओं को लेकर हम आज हिंदू जागरण मंच हमारा आगे बढ़ रहा है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, भारत पूर्णतः सुरक्षित है। हिंदू जागरण मंच के जो भी नीतियों पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हिंदू हित के लिए कार्य होना है और हिंदू हित के लिए सदैव हर युवाओं को साथ होना चाहिए भारत के। हमारे धर्म के आड़ में या जो बाकी मजहब वाले लोग हैं, वो अपनी आड़ में जिस चीज़ की मुहिम चला रखे हैं, उनकी रोकथाम हो और लोगों को जागृत किया जाए। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। पटना में हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। किस एजेंडा पर ये का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है? पवन जी। देखिए ऐसा है कि भारत में हमारे संस्कृति पे, हमारे शिक्षा पे एक कुठाराघात हो रहा है। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। पूरे विश्व में कई ऐसी एजेंसियां हैं जो हमारे संस्कृति, हमारे सिस्टम पे, हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं। मैं उन कुठाराघातों को रोकना चाहता हूं। हम लोग इसके लिए हिंदू धर्म जागरण मंच का निर्माण किए। हिंदू धर्म जागरण मंच काफ़ी वर्षों से है। माननीय हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय बड़े भाई और इस हमारे धर्म के रक्षक, हमारे इस विश्व में जो हमारी कीर्ति बनी हुई है उसके रक्षक, हमारे हिंदुस्तान के रक्षक, हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी के रक्षक और हमारे हिंदुस्तान का जो लोग टुकड़े टुकड़े करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग जो बने हुए हैं, उसके साजिश पर पर्दा फेरने वाले हमारे बड़े भाई हमारे सामने हैं। आप समझ सकते हैं। तो इन विचारधाराओं को लेकर हम आज हिंदू जागरण मंच हमारा आगे बढ़ रहा है। प्रांत प्रचारक आरएसएस के डॉक्टर सुमन भी यहाँ पर हैं। मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार है। तो आपने अभी इस भाषण में जो आप पहले दे रहे थे कई सारी बातों का जिक्र की। क्यों ये जरूरी लगा कि इस तरह का एक संगठन हो और क्यों आप लोग के कार्यरत होना जरूरी लग रहा है? हिंदू समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना ही हिंदू जागरण मंच का एकमेव लक्ष्य है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, भारत पूर्णतः सुरक्षित है। भारत किसका? भारत में केवल रहने वालों का भारत उनका नहीं है। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा, जो भारत को बनाएगा। भारत केवल हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है। This is not just a mere land, it is our holy motherland. If land is lost, everything is lost. First come land, then come religion. गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। विभाजन के समय एक नारा बुलंद किया गया था कि हंस के लिया हूं पाकिस्तान और आप कह रहा है लड़के लूंगा हिंदुस्तान। तो हिंदू जागरण मंच का भी एक उद्घोष है, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। हिंदू जागरण मंच हिंदू समाज में प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। हिंदू जागरण मंच समस्त हिंदू समाज में स्वनिर्माण कर, स्वाभिमान निर्माण कर, समरस हिंदू समाज का निर्माण करना चाहता है। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण में हम विश्वास रखते हैं। अपने अतीत को स्मरण कर स्व का जागरण करना ही इस संगठन का मूल उद्देश्य है। यशवंत सिंह भी यहाँ पर हैं और आप भी अब इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं हिंदू जागरण मंच में। किस एग्रेशन और किस मोटिव के साथ आप लोग आगे काम करते हुए दिखेंगे हमें? हम लोग अभी तक जैसे इस्लाम के ऊपर अटैक होता था तो लोग, अब एक छोटी सी एक उदाहरण आपको बताते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक आरोप लगा, एक कमेंट किए कमलेश जी को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। हम लोगों की देवियों के ऊपर प्रतिदिन कहा जाता है जिहादियों के द्वारा कि काली माता फेयर एंड लवली लगाएगी। उन जिहादियों को मजबूती से जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच दिमाग बना चुका है और उसके लिए उसका गठन किया गया और संगठनात्मक विस्तार होगा और उन जिहादियों को हम लोग मजबूती से जवाब देंगे। एक युवा भी यहाँ हैं, यशराज। हम इन्हें पहले भी हिंदू हितों के लिए सड़कों पर देख चुके हैं। यशराज, अब हिंदू जागरण मंच के साथ आप लोग आए हैं, क्या एजेंडा होगा और युवाओं को भी खासकर आप लोग जोड़ेंगे? आप खुद युवा भी हैं। जी बिल्कुल। हिंदू जागरण मंच के जो भी नीतियों पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हिंदू हित के लिए कार्य होना है
और हिंदू हित के लिए सदैव हर युवाओं को साथ होना चाहिए भारत के। और इसमें हमारा हमेशा से योगदान रहा है कार्यकर्ता के रूप में, और आगे भी रहेगा। और आगे आने वाली नीतियों पे जो भी कार्य होंगे हिंदू हित के लिए, उसमें हम लोग सदैव साथ हैं। ऋचा जी, आप बताइए, आप खुद महिला हैं, आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं हिंदू जागरण मंच के तहत? नमस्कार। मुझे वीरांगना वाहिनी का प्रमुख बनाया गया है। तो इसके तहत मैं माननीय सुमन भैया के क्या कहते हैं छत्रोछाया में मैं काम करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें संगठित कर सकूं, और इसके मतलब हमारे धर्म के आड़ में या जो बाकी मज़हब लोग वाले लोग हैं वो अपनी आड़ में जिस चीज़ की मुहिम चला रखे हैं उनकी रोकथाम हो, और लोगों को जागृत किया जाए कि आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। झारखंड की बात है ये। तो आदिवासी क्षेत्र से कुछ पादरी जा रहे थे चर्च की तरफ, और जंगल का रास्ता था, जैसे भैया ने भी बताया था जंगल का रास्ता है। तो उसमें क्या किया कि चढ़ाई थी काफ़ी। तो चढ़ाई पे क्या किया, उन्होंने हैंड ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी तो पीछे आगे घसकेगी नहीं, और बाहर निकल के बैठ गए और बोले कि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है, इसको ठीक कर दो। गांव वाले आए उधर से कि गाड़ी को धक्का लगाना होगा। धक्का लगा रहे थे, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, गाड़ी आगे घसकेगी नहीं। तो लगाओ तुम अपने भगवान का नाम लो, जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, और धक्का लगाओ। तो गाड़ी नहीं घसक रही थी आगे, और ये बिल्कुल सही फैक्ट है, शायद सुमन भैया को कभी भी ये सुनाई में आएगा। तो गाड़ी आगे नहीं घसकी, लेकिन वो बोले क्या कि ठीक है, अभी आप ना यीशु मसीह का नाम लो, प्रभु यीशु, और धक्का लगाओ। और जैसे ही प्रभु यीशु का नाम लिया, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या होता है कि मिट्टी का डाल देंगे, मिट्टी की हमारी मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है मिट्टी की, तो वो क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति वो तो नीचे चली जाएगी ना। तो मतलब हमारे भगवान डूब गए, वो अपने आप को नहीं बचा सकते, तो हमें क्या बचाएंगे। और खुद यीशु मसीह की मूर्ति मोम की बनी हुई मूर्ति रहती है, वो उसको पानी में डालेंगे तो मोम तो फ्लोट करता है पानी पे। तो यीशु मसीह जब खुद को बचा सकते हैं, तो यीशु मसीह तुमको भी बचा सकते हैं। अच्छा, ऐसे मामले मतलब कि आ रहे हैं बहुत जगह से। झारखंड में अनगिनत है। लव जिहाद भी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना, यूपी में इसको लेकर के कानून भी बनाया गया। मैं कानून के बारे में नहीं जानती हूँ, पर मैं अपनी बहनों से या अपनी बेटियों से ये ज़रूर गुजारिश करती हूँ कि इतना क्या प्यार उमड़ रहा है कि आप दूसरे ही डायरेक्शन, आपको प्यार अपने हिंदू वाले लोगों से नहीं हो रहा है, आपको प्यार दूसरे ही कम्युनिटी से हो रहा है। और एक बात मार्के की है, उधर की लड़कियां इधर क्यों नहीं आती हैं? मुसलमान की लड़कियां हिंदू में शादी नहीं करती हैं, हिंदू की लड़कियों को बहुत प्यार होता है और वो चली जाती हैं उधर। तो इन सब, हाँ, हम लोग मालूम है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन इतना भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने धर्म की इज्जत न कर सके। तो आप हिंदू जागरण मंच के इस कार्यक्रम की समरी इस वीडियो में देख सकते हैं। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें, हर खबर हर अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कैमरे के पीछे पूजा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।